नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10 के चैप्टर 10 जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन मतलब जानते होंगे आप, प्रवचन। और आज मैं आपको प्रवचन सुनाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम है गौतम बुद्ध। बहुत ही तेजस्वी, जिनके प्रवचन सुन के कई लोग अभिभूत हुए हैं। तो आज मैं उनके ही प्रवचन सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फुल नोट चाहिए, दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर जिसमें ग्रामर भी शामिल है, नोट्स में राइटिंग स्किल भी शामिल है, पैसेज भी शामिल है, एक्सट्रैक्ट भी शामिल है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ 2 महीने तो तैयारी की है आपके नोट्स बनाने के लिए। वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक पे और ख़रीद लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध पहले से तेजस्वी नहीं थे, मतलब जन्मजात जिसको बोलते हैं। ऐसे कोई साधु महात्मा नहीं थे। इनका जन्म हुआ था एक राजा के परिवार में। इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। राजा के परिवार में जन्म हुआ, राजकुमार जन्म लिया। अब राजकुमार ने जन्म लिया तो राजा बड़े खुश थे। राजा जी ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, जो एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, भविष्यकर्ता होते हैं, उनको बुलाया। देखो महाराज जी, क्या मेरे बेटे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। महाराज जी ने देखा, राजा जी माफ़ करना, आपका जो बेटा है वो तेजस्वी तो है लेकिन बड़ा दयावान निकलेगा। अगर इसने दुख देख लिया ना तो ये हो सकता है राजपाट भी त्याग दे। हैं, राजपाट भी त्याग दे? हाँ, तो बड़ी दिक्कत है। तो राजा जी ने डिसीजन लिया कि मैं अपने बेटे को घर से ही नहीं निकलने दूंगा, महल से ही नहीं निकलने दूंगा। जब महल से नहीं निकलेगा तो दुख कहाँ से देखेगा। तो राजा जी ने सारी सुविधाएं, हर तरह की हैप्पीनेस अपने प्रिंस को यानी राजकुमार को देना शुरू कर दी। धीमे धीमे बड़ा हो रहा था राजकुमार। किसी भी प्रकार की कोई दुख उसको देखने को नहीं मिल रहे थे। जब दुख देखने को नहीं मिलेंगे तो कहाँ से टेंशन आएगी, कहाँ से परेशानी आएगी। धीमे धीमे राजकुमार 12 साल का हो गया। 12 साल का हो गया, बच्चा बड़ा हो रहा था, ज्ञान तो दिलाना था। राजा जी ने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को 12 साल की उम्र में हिंदू जो ग्रंथ होते हैं इनको पढ़ाने के लिए किसी अच्छे गुरु के पास भेजूंगा। तो जो प्रिंस था उसको एक अच्छे गुरु के पास भेज दिया गया। 4 साल पढ़ाई की। 4 साल उन्होंने हिंदू ग्रंथों के बारे में पढ़ाई की। 12 से लेकर 16 साल तक की उम्र में इन्होंने पूरी पढ़ाई निपटाई। 16 साल की उम्र में ये वापस आए, और वापस जब आए तो अब लड़का बड़ा हो रहा था। तो राजा जी ने डिसाइड किया कि मैं इसकी शादी कर दूंगा। कन्या को ढूंढा गया, पास के ही राज्य में एक सुंदर कन्या मिल गई और इनकी शादी करवा दी गई। विवाह के बाद 10 सालों तक इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। गृहस्थ जीवन जीने के बाद 26 साल की उम्र में एक बार ये बाहर घूमने को निकले। बाहर जब घूमने को निकले तो सबसे पहले इनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। इन्होंने पहली बार तो देखा 26 साल की उम्र में बीमार लोग, बीमार हो जाते हैं। कुछ आगे चले तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। अब इनके दिमाग में क्रियाएं शुरू हो गई, बीमार व्यक्ति बूढ़ा भी होगा। कुछ आगे चले तो इनको एक शव यात्रा दिखाई दी, फ्यूनरल दिखाई दिया। तो इनके दिमाग में और सारी क्रियाएं चली। एक जो बीमार व्यक्ति है वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होकर वो मर जाएगा, तो जीवन का मायना क्या है। जब ये और आगे चले तो इनको एक सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी भिक्षा मांग रहा था, इस संसार से परे, इस संसार से कोई मतलब नहीं था उससे ये इम्प्रेस हो गए। इन्होंने बोला जीवन का सही मायना जानने के लिए मैं भी सन्यासी बनूंगा, और अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया। 26 साल की उम्र में पत्नी त्याग दी, बेटा त्याग दिया, माता पिता त्याग के, राजमहल त्याग के ये सन्यासी का जीवन जीने लगे। 7 सालों तक भटके, 7 सालों तक ज्ञान प्राप्त किया, इधर उधर भटके। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक पेड़ के नीचे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करूंगा। पेड़ के नीचे बैठ गए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करने लगे, और केवल 7 दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध को सफलता मिली और ये 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति कर ली। अगल बगल जितने लोग थे उनको पता चला, सब लोग इनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे, भीड़ लग गई। पहली बार इन्होंने अपना प्रवचन बनारस नगरी में दिया, और जिस पेड़ के नीचे इन्होंने अपना तप यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की थी उस पेड़ का नाम बोधि पेड़ बन गया, बोधि ट्री। लोग इनके पास आने लगे, ये जीवन के मायने बताने लगे कि हम जीवन को कैसे जिएं। इस तरह से इनका
आराम से प्रवचन देने का जो शुरुआत थी वो चलने लगी। अब कॉमन पीपल यानी कि अगर हम आम लोगों की बात करें तो कई लोगों को इनके बारे में पता चल चुका था, लेकिन कई लोगों को पता नहीं था। तो एक कीसा गौतमी नाम की महिला थी, वो वहाँ पे रहती थी। उनका एक इकलौता पुत्र था। इकलौता पुत्र था। एक दिन अचानक उस पुत्र की मृत्यु हो गई किसी कारणवश। कीसा गौतमी परेशान, इकलौता पुत्र, और अपने पुत्र की बॉडी यानी सबको लेके अगल बगल के जो पड़ोसी थे उनके पास जाने लगी। मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, कोई मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। माँ की जो अंदर की आवाज़ है पुत्र के लिए कैसी आती है वो तो आप समझते ही होंगे। आप कुछ भी लोगों, किसी भी प्रकार की दवाई खिला दो, लेकिन मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। कीसा गौतमी जगह जगह भटक रही, सब उसको समझा रहे, पड़ोसी समझा रहे कि ऐसे जिंदा नहीं होता है, जो मर गया वो मर गया। लेकिन कीसा गौतमी समझने को तैयार नहीं। मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो करते करते आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक सज्जन व्यक्ति था, वो समझ गया था इसकी पीड़ा। उसने बोला, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आपके पुत्र को जिंदा जरूर किया जाएगा। कौन है वो ईश्वर कौन है, मेरे को बता दो। जाइए आप गौतम बुद्ध के पास जाइए, वो आपके पुत्र को जिंदा करेंगे। कीसा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को लेके गौतम बुद्ध के पास पहुंची। बोला, आप, हे ईश्वर, आप हो, आप मेरे लिए मास्टर हो, आप मेरे लिए गॉड हो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। गौतम बुद्ध को समझने में देरी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं जिंदा कर दूंगा, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। बताइए। आपको मेरे लिए सरसों के कुछ बीज लेके आने पड़ेंगे। हाँ, ले आऊंगी मैं, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? आपको सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड वहीं से लाने पड़ेंगे जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जिस घर में कोई बेटा नहीं मरा है, जिस घर में कोई पिता नहीं मरा है, जिस घर में कोई माता नहीं मरी, जिस घर में कोई भी नहीं मरा है, उस घर से आपको सरसों के बीज लेके आने पड़ेंगे। कीसा गौतमी इस सोच के साथ कि कोई ना कोई तो ऐसा घर होगा जहां पे कोई मृत्यु नहीं होगी, मैं वहां से सरसों के बीज लेके आऊंगी। नगर में पहुंची, सबसे पहले घर में, मुझे सरसों के बीज दे दो, मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हाँ, अभी लाते हैं आपके लिए। आपके यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई है? हाँ, हुई तो है। अभी 4 साल पहले मेरे घर में कोई ख़त्म हुआ था, 2 साल पहले मेरे घर में कोई ख़त्म हुआ था, 2 महीने पहले मेरे घर में कोई ख़त्म हुआ था, 4 दिन पहले मेरे घर में कोई ख़त्म हुआ था। हर जगह कोई ना कोई मर रहा है, यानी कि ख़त्म हुआ है। तो उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। हारी थकी सीधे नगर के किनारे पे बैठ गई। नगर में लाइट्स चल रही थीं। अचानक रात हुई, लाइट्स बंद हो गई। वो भी समझ गई कि जीवन की लीला क्या है, जीवन की लीला भी एक दिन बंद होनी है। सीधा पहुंची गौतम बुद्ध के पास। महाराज, मैं पूरा समझ गई, इस जीवन की लीला को मैं समझ गई। ये जीवन की लीला क्या है? गौतम बुद्ध बोले, मैं यही समझाना चाह रहा था, मृत्यु का आना निश्चित है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके लिए विलाप करके अपने शरीर को कष्ट देना, अपने शरीर को ख़त्म करना भी बेकार है, क्योंकि एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। इसीलिए इस सच्चाई को स्वीकार करो कि जिसका आना है उसका जाना भी तय है। किसी की मृत्यु के पश्चात उस पर विलाप ना करते हुए उसको, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रेरणा करनी चाहिए। हमें प्रेरित होना चाहिए कि हम उसकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रयास करें। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।